हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आयुष मास्टर जी आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसा रहा स्कूल का दिन। मस्त रहा। खूब मौज मस्ती, लड़ाई झगड़ा, मस्त एकदम। अपनी बकलोलियां करके आए होगे आप। तो चलो, अब बकलोली कर ली हो तो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं वापस। तो आज हम पढ़ेंगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें क्या दे रखा है, हमें चार कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और ये पूछा हुआ है कि क्या ये कोई क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। सबसे पहले तो ये देखते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज बोले तो जिसकी चार साइड होगी और बंद होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक भी होते हैं। स्पेसिफिक बोले तो जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, काइट, रोम्बस और पैरेललोग्राम, ये 6 होते हैं, ठीक है। हिंदी में समचतुर्भुज होता है, आयत होता है, वर्ग होता है और समांतर चतुर्भुज होता है। काइट को हिंदी में पतंग कहते हैं, ट्रेपेजियम को हिंदी में समलंब कहते हैं, ठीक है, समलंब। तो शुरू करते हैं हम। चार कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें। ये पूछा हुआ है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं तो कौन सा बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं। भाई हमने नाम दे लिया इसको ए बी सी और डी, ठीक है। सॉल्यूशन तो ए बी, एक काम करते हैं, ए और बी के पॉइंट लिख लेते हैं पहले, ठीक है। ए और बी, ठीक है। तो ए बी की डिस्टेंस निकालनी है हमें। एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसके बाद सारा का सारा मैं ऐसे ही कर दूंगा। लेकिन आप खिलाड़ी मत बनना। आपको एग्जाम में अगर सब जगह फॉर्मूला यूज हो रहा है तो सब जगह फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। x1 y1, x2 y2, x2 में से x1 जाएगा, 1 में से जाएगा -1, इस पूरे का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 इस पूरे का होल स्क्वायर। रूट है, रूट लगा दिया है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो चुका है, माइनस माइनस ये प्लस हो चुका है, और एक दो, दो का स्क्वायर 4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो चुका है, 0 और 2 को जोड़ेंगे 2 आ गया, और 2 का स्क्वायर 4 आ चुका है। ये 4 और 4 8, और 8 को सॉल्व करोगे तो 2√2। बार बार बताता हूं, दोबारा बता रहा हूं, 8 का फैक्टराइजेशन करोगे, जिसका पेयर बन गया वो रूट के बाहर और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर, ठीक है। जैसे हमने ए बी निकाला है, अब हमें नेक्स्ट साइड क्या निकालनी है, बी सी। बी और सी, बीसी के लिए पॉइंट क्या है हमारे पास, बीसी के लिए पॉइंट है 1 और 0, और सी पॉइंट क्या ले रहे हैं हम, -1 और 2। बीसी निकालना है हमें। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, माइनस माइनस प्लस, 2 में से 0 गया 2, ठीक है। मैं कई बार बता चुका हूं, -2 का स्क्वायर करोगे मतलब इसी की गुणा इसी में करोगे, 2 दूनी 4, और माइनस माइनस प्लस आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या हो चुका है, 4, और 2 का स्क्वायर भी 4, जोड़ के 8, और 2√2, ठीक है। अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी। सी डी, सी डी के लिए क्या होगा, सी पॉइंट हो जाएगा -1 और 2, और डी पॉइंट हो जाएगा -3 और 0। सी डी फॉर्मूला सेम रखेंगे हम, x2 में से जाएगा x1, ठीक है, और y2 में से जाएगा y2 में से जाएगा y1। माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, इसे माइनस करेंगे। अब माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस आ चुका है, रूट है ना, रूट लगा दो, माइनस प्लस माइनस, -2 का स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर भी 4, सॉल्व करके 8, 2√2,
ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, एडी। एडी भी सेम निकलेगा। एडी ये है ना, देखो चलो लिख लेता हूं पहले। ए पॉइंट क्या है, -1 और -2, और डी पॉइंट क्या है हमारे पास, -3 और 0। तो एडी कैसे निकलेगा, ये रूट गलती से लग चुका है, ठीक है। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, रूट का रूट आ चुका है, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया 2, साइन किसका आएगा, जो बड़ा है। सेम यहां पे हो चुका है ये, ठीक है। -2 का स्क्वायर 4, प्लस का 2 का स्क्वायर भी 4, ये आ चुका है। देखिए हमने इसकी सारी साइड निकाल ली है, लेकिन अभी भी हम इसको क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते हैं कि हाँ ये वाला क्वाड्रिलेटरल है कि ये वाला चतुर्भुज है। हम ये भी निकालेंगे, हम इसके डायगोनल भी निकालेंगे। क्यों, देखो इसकी सारी साइड बराबर आ रही है। आप क्या होगा, तो सारी साइड बराबर आ रही है तो इसे रोम्बस लिख देते हैं। अरे क्यों भाई, सॉरी इसे स्क्वायर लिख देते हैं। क्यों भाई, भाई रोम्बस की भी तो सारी साइड बराबर होती है। क्या अब आपको पता चल रहा है इसके हिसाब से कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, नहीं, लेकिन डायगोनल निकालने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ये स्क्वायर बना रहा है या फिर ये रोम्बस बना रहा है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी हमें सेम करना है। एक क्वाड्रिलेटरल बना के देखा हमने रफली। हमें ये देखना है कि इनके थ्रू, इन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू क्या कोई क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, और अगर बन सकता है तो उसका नाम क्या है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था वैसे ही करेंगे हम आगे। पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे ए बी। तो ए बी लिख लेते हैं। ए कितना हमारे पास, -3 और 5, और बी कितना हमारे पास 3 और 1, ठीक है। ए बी मैं एक में लिख रहा हूं फॉर्मूला, आप बाकी के सारे फॉर्मूले लिखेंगे, मतलब कि हर एक को निकालते टाइम फॉर्मूले लिखेंगे, ठीक है। x2 माइनस x1, 3 में से जाना है माइनस का 3, y2 माइनस y1, 1 में से 5, रूट लगा दिया, 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, जो बड़ा है उसका साइन आ चुका है। 3 और 3 4 हो गया, सॉरी 3 और 3 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, -4 का स्क्वायर 16। कैसे आया है 16, ये मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि हम क्या करते हैं, उसी की गुणा उसी में करते हैं, ठीक है। उसी की गुणा उसी में, मतलब -4 की गुणा -4 में, 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 16 आ चुका है। अब इनको अगर मैं जोड़ू 30 और ये 40 और ये 52, रूट में 52 आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब ए भी आ गया हमारे पास ये। आप चाहे तो सोल्व भी कर सकते हो उसको, 52 को सोल्व भी कर सकते हो। ये कितनी बार में कटा, 26 बार में, ठीक है। देखो इसका पेयर बन गया और इसका पेयर नहीं बना, तो मतलब इसको कहा जा सकता है 2 रूट में 13। हमने ए बी निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ठीक है। तो बी सी निकालते टाइम अब ये x1 y1 x2 y2, x2 में से x1 घटा रहे हैं हम, y2 में से y1 घटा रहे हैं हम, ठीक है। -3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, क्यों, जैसे अभी हमने यहां पे करा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 4, ये कितना आ गया, रूट में 13 आ चुका है, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद देखेंगे हम आगे। हमने ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, अब हम सी डी निकालेंगे। सी डी, सी क्या है हमारे पास 0 3
और डी क्या है हमारे पास, -1 और -4, ठीक है। तो सी डी निकालते टाइम x2 - x1, y2 - y1, तो कितना आ चुका है, -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, जिसका साइन आता है उस जो बड़ा होता है उसका साइन, 1 का स्क्वायर 1 और -1 7 का स्क्वायर 49, जोड़ के कितना आ चुका है, रूट में 50 आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, अब क्या बच रहा है, एडी बच रहा है। तो एडी निकालने के लिए ए कितना है यहाँ पे हमारे पास, -3 और 5, डी कितना हमारे पास, -1 और -4। तो एडी कैसे निकालेंगे, x2 - x1, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, रूट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया 2, इसका साइन बड़ा है इसलिए प्लस आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, और इसका क्या आएगा 81, क्या आ गया यहाँ पे 85। अब देखो सब अलग अलग आ रहे हैं, मतलब ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बराबर नहीं है सी डी के, बराबर नहीं है डी ए के, ठीक है। इसका मतलब जब कुछ बराबर ही नहीं है तो आप डायगोनल निकाल के क्या करोगे, डायगोनल बोले तो ये चीज जो है इनके ये डायगोनल, डायगोनल हिंदी में कहते हैं विकर्ण, ठीक है, नहीं निकालेंगे हम। देखो इसका कहने का मतलब क्या है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं बनना है, आप 4 साइड कैसे भी जोड़ के मरोड़ के ये क्लोज फिगर तो बना सकते हो, लेकिन कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं बना सकते जिसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज बोले तो जैसे कि आमने सामने की साइड बराबर होना, डायगोनल बराबर होना, एंगल 90 बनना, तो ये सब प्रॉपर्टीज इसमें नहीं है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इट इज नॉट फॉर्मिंग एनी स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल, ये कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ चुकी है आपको। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। हमारा लास्ट क्वेश्चन हमने रफ बना के देखा एक ABCD, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी ए कितना हमारे पास 4 और 5, और बी कितना हमारे पास 7 और 6। ए बी निकालने के लिए सेम पहला फॉर्मूला जो कि मैं एक बार लिखूंगा और आप बार बार लिखोगे क्योंकि मैं मंत्री हूं। तो x2 - x1, y2 - y1, 7 में 4 गए 3, 6 में से 5 गया 1, 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया रूट में 10। अब हम निकालेंगे BC। BC के लिए सेम x2 - x1, y2 - y1, 4 में से 7 गए 3, माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है, जो बड़ा होता है उसका साइन आता है ना, ठीक है। ये क्या हो गया 9, ये भी 9, 18। बार बार बता चुका हूं कि प्लस में क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने पे। तो BC कितना आ गया, रूट में 18। सॉल्व कर सकते हो उसे, 3 रूट में 2 आ जाएगा, जिसका पेयर बन जाएगा वो रूट के बाहर, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, CA, ठीक है। CA के लिए क्या होगा, सॉरी CD, आज गलतियां बहुत हो रही है। C 4 और 3, D 1 और 2। तो CD कैसे निकालेंगे, x2 - x1, y2 - y1, ये 2 है, ठीक है। तो माइनस करेंगे माइनस का 3, माइनस करेंगे माइनस का 1, रूट आ चुका है।
ठीक है। -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, रूट में ये आ चुका रूट में 10। ठीक है, तो अब हम खींचेंगे एक मस्त सी लाइन। अब उसके बाद देखो ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया। अब हमें डी ए निकालना है। डी ए बोलो या ए डी बोलो, बात सेम ही है। ए कितना है हमारे पास 4 और 5, डी कितना है हमारे पास 1 और 2। ए डी कैसे निकलेगा, सेम x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, जो बड़ा है उसका साइन। -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, सॉल्व करोगे 18, सॉल्व करोगे रूट में 3, रूट में 2। जरा ध्यान दीजिए, अब देखिए ए बी रूट में 10, ये बी सी 3√2, मैंने ऐसे निशान लगा लिए। सी डी रूट में 10 और ये 3√2। आमने सामने की साइडें बराबर है। आप क्या होगे कि भाई इसे रेक्टेंगल लिख दो। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की आमने सामने की साइडें बराबर होती है। अब मैं कहूंगा नहीं नहीं भाई, इसे ना आप पैरेललोग्राम लिख लो। इसे हिंदी में आयत कहते हैं और इसे हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, इसकी भी आमने सामने की साइड है बराबर, इसकी भी आमने सामने की साइड है बराबर। हमें कैसे पता लगेगा कि ये है या ये है? इसके लिए हमें करना पड़ेगा क्या, हमें इसके डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। डायगोनल क्यों निकालने पड़ेंगे? डायगोनल इसलिए निकालने पड़ेंगे क्योंकि इसके डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसके डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। तो अगर डायगोनल इक्वल आते हैं तो हम इसे डिक्लेयर कर देंगे ये रेक्टेंगल है, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते हैं तो हम इसे डिक्लेयर कर देंगे कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, AC। ए कितना हमारे पास 4 और 5, सी कितना हमारे पास 4 और 3। AC x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। ये तो 0 हो चुका है। प्लस माइनस माइनस, माइनस करके 2 का स्क्वायर 4 और 4 का रूट 2। सॉरी, रूट में नहीं आएगा ये। अब हमें क्या निकालना है, BD। AC निकाल चुके हैं हम, BD निकालने हैं। B लिख लेते हैं एक बार साइड में, 7 और 6, D 1 और 2, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, -6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, रूट तो रहेगा ही रहेगा। 36, 16, रूट में 52। अब देखो ए बी बराबर है किसके, CD के। BC बराबर है किसके, AD के। मतलब आमने सामने की साइड बराबर है, लेकिन इसके डायगोनल बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कैसा चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, जिसे कि इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन होता है यहीं पे कंप्लीट। इसके बाद मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।